or we can start with what's up in your mind before we go to our subjects. अल्पा आपसे शुरू करते हैं. My mind, nothing. I'm open to take in everything which I'll receive today. Very nice, very nice. So how's your work going on with your patients? Patients, I have not officially launched it actually. I'm still working. I want a full protocol to launch my thing. But I have started and I am reading more about it. Though I have many patients in my OPD on which I'm trying to practice what I am. But इधर जब मेरे पास patients आते हैं, they come with a different mindset. उनको दवाई ही चाहिए. Mind games तो हाँ, they have come. If you counsel them means रिसेप्शन से कॉल आ जाएगा कि मैम और पेशेंट्स हैं, जल्दी करो. मैं समझ गया. वो तो बिल्कुल यहाँ पर आते ही वो तो एक्चुअली टाइम नहीं होता है. टाइम का बहुत बड़ा वो है. नहीं तो फिर ये तभी होगा कि अगर हम उसमें उसको लॉन्च डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करूंगी. मतलब जो मेरा आइडिया है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन सोचा था. क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पा रहा. पेशेंट को ऐसा लगता है अच्छा कोई दवाई तो देनी है तो ऐसे कैसे मैं ठीक हो जाऊंगा. वो माइंड सेट ही नहीं है. तो व्हेन आई लॉन्च इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनको एक नई पिक्चर दिखा के शुरू करूंगी. मे बी द वंस हु कैन रेजोनेट कैन कम इन. ओके, so this is not a suggestion, neither it is something. It's just a sharing the experience with you. Don't wait for that time when you launch. What you can do is, whoever is coming to you, just try to observe. And दवाई तो आप देते ही हो, साथ में दवाई तो दे रहे हो आप, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके उसके साथ हल्का हल्का कन्वर्सेशन स्टार्ट करो. पूरा नहीं, हल्का हल्का कर दिया. वो एक्चुअली वो काफी देर से किया हुआ था, तभी मुझे समझ में आया सब माइंड गेम है. शुरू ही वहीं से हुआ था. बट वो उसको समझने में मैंने खुद को जब 6 साल लग गए, तो पेशेंट को समझाने में तो टाइम लगेगा. दे आर गोइंग थ्रू इट. या इसीलिए समझाने से पहले हम उसका, जैसे क्या होता है जब हम कोचिंग में होते हैं ना, जब हम कोच बनते तो बेसिकली जब हम कोच होते हैं, या देखिए कोच का मतलब क्या होता है. कोच कैन बी एनीबॉडी. अ पेरेंट इज अ कोच ऑफ अ किड, you know, a doctor is a coach of a patient, boss is a coach of the employee. So coaching is a very different field. जो दिखता है वैसा नहीं है, वो बहुत different है. कोचिंग का मतलब ये नहीं होता एडवाइजिंग. इट्स नॉट एडवाइजिंग, इट्स नॉट सजेस्टिंग इवन. कोचिंग का मतलब होता है हेल्पिंग अदर पीपल टू अचीव व्हाट दे वांट. आप उसको फैसिलिटेट करते हो. सो क्या है, बहुत बड़ा मिथ हो जाता है कोचिंग में. सो मेनी पीपल थिंक कि कोचिंग का मतलब है आई कैन एडवाइस. नो, दिस इज एक्चुअली, अगर आप प्योर कोचिंग की बात करें तो कोचिंग इज प्रोहिबिटेड है एडवाइस. एक मींस यू मीन बिकॉज मेरा वो एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है वो मिक्स हो जाता है, तो मुझे मे भी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं थी. आपने बोला है तो मैं उस टर्म्स में सोच पा रही हूँ. मतलब अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, वी विल नॉट एडवाइस तुम ऐसे करो. आई विल जस्ट शो देम द पिक्चर जो मुझे दिखाई दे रही है, एंड दैट विल बी देयर विश टू अडॉप्ट इट, राइट? एब्सोल्युटली. सो ये तो हो गया जो उनको दिख रहा है, जो दिख रहा है. अब जो हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो जो कैसे उसका फायदा कैसे ले सकते हो. मतलब सो वी हैव अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर अबाउट आवर सिस्टम ना. जो आप जब से लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, कोचिंग में कहा जाता है कि आप ना जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व मोर, यू कैन फाइंड मोर थिंग्स. तो आप भी जो आपका प्लेटफॉर्म, जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसी में आपके पास जो भी कोई आता है ना, वो उसको ये मान के चलिए कि ये दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, टू लिसन टू दिस पर्सन एंड गिव द मेडिसिन. ऑफ कोर्स परफेक्टली फाइन, बट उस अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर जैसे इनवाइब करना शुरू करेंगे और बेटर तरीके से ना, तो जब आप लॉन्च करेंगे उस टाइम तक यू आर मच मोर एक्सपीरियंस देन राइट नाउ in that particular field. So what I am saying is waiting for the perfect platform to launch is good, because launching वहीं करनी चाहिए. But starting from right now, but you have already started in a deep manner, so that आप यही मान के चलो कि I am a coach, but you are not coaching, but you are a coach. So you are helping that person
मेडिसिन के साथ आप कैसे उसको हल्का सा हेल्प कर सकते हो सकता है उसी में से कोई माइंडसेट वाला हो जो आपकी बात सुने, और कई लोग होंगे जो नहीं सुनेंगे। सो यू गेट द आइडिया ना, कि जैसे आपने कुछ बोला आपको आइडिया मिल जाएगा ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, तो थोड़ा सा हल्का सा नज कर सकते हैं आप, सो दैट यू आर, कितना सफेदी से पहले प्राइमर करते हैं, प्राइमर करते हैं ना, बिफोर व्हाइट वॉशिंग प्राइमर होता है, तो दिस इज प्राइमिंग, योर प्राइमिंग हो रही है। सो इसी टाइम पर प्राइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड व्हेन यू गो टू द लॉन्च साइट यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस टू बेटर एक्सपीरियंस राइट नाउ, दैट हाउ इट वर्क्स। सो आज भी हमारा जो टॉपिक है उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है लिसनिंग का, व्हाट वी हैव डिस्कस किया। आज हम लिसनिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसे कोचिंग जो है एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसे ही लिसनिंग के ऊपर भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि लिसनिंग एक्चुअली है क्या, और कैसे वो हमें हेल्प करती है, और कैसे हमें वो बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, हाउ लिसनिंग कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय 50% ओनली बाय लिसनिंग। कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड आपकी एनर्जी कंजर्व होगी, you don't have to speak much, still after doing that you are understanding the other person more better, and they are finding that yes you are understanding them. It is very interesting subject we are taking today. So human laboratory help, हमारे पास human laboratory है, लोग आते हैं, जब भी कोई आए take that opportunity, yes अब मेरे पास एक बंदा आ गया ना, मेरे को इसको हेल्प करनी है अपने वे से, not for him only but for my own experience and maturity, and this will help you when you launch. Yeah, thank you so much. So just sharing with you, right? क्योंकि ऐसा ही हमने भी किया, और तो इसलिए वेट, किसी भी चीज की वेट मत कीजिए। अपने आप घर में जाते हो, जैसे हमने बोला, इवन सो आज जो मैं आपसे बात करूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कैसे, हाउ एवरी पर्सन, एनी पर्सन बिकम मोर इफेक्टिव not by skill development but by understanding a few basic principles, और आप उसको कल से ही अप्लाई करना and see the difference दिख रहा है उसको, right? So yes, सर मेघा, एक चीज, सर मैं मेघा से बात करना चाह रही हूँ, वो हो नहीं रही उस दिन से, it's been 3 weeks. Please continue मेघा थैंक यू, आपका मैसेज मैंने पढ़ा था, और उसी टाइम पढ़ा था जब फीलिंग फ्राइडे था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, एंड आई डिडंट टेक्स्ट यू बैक, आई थॉट आई विल कॉल यू। और वही बात आती है, कब करेंगे के चक्कर में वो रह जाता है। तो आई थॉट एक बार मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे था मैं दोबारा रीड करूंगी, मैंने उसके बाद दोबारा आधा ही पढ़ा था, फिर पेशेंट आ गया, फिर रह गया। तो इफ आई एम टॉकिंग टू यू, ये सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू सो मच फॉर द कंसर्न। इतना ज्यादा हमारा होने के बाद यू रिमेम्बर्ड कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, यू कुड कनेक्ट टू इट, थैंक यू सो मच। आई रियली वांट टू टॉक टू यू, उससे मुझे कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर मिलेगा, और में भी है ना। I'll text you and please catch up if you can. Yes, sure. Thank Great, you. wonderful. So you can connect both together and you can discuss anytime, right? तो यहाँ जैसे कहते हैं ना, लोग बिछड़ जाते हैं, कुंभ के मेले मिलते हैं, यहाँ बिछड़ गए थे दोनों, ये कुंभ के मेले मिल गए दोबारा। Wonderful. So great that we have that. So रंजना जी भी join कर रही हैं. Let her join again. And she is joining from the sea. रंजना जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बारिश हो रही है क्या आपके यहाँ? अभी नहीं हो रही है, अभी सितंबर हो गया है ना, अब खत्म। पीरियोडिकल। और कर्फ्यू का क्या सीन है? आई एम नॉट अवेयर जी, आई हर्ड, पर अभी हुआ तो नहीं है। नहीं, जैसे नाइट का जो चल रहा है वो कितने बजे से चलता है, कुछ आइडिया? कर्फ्यू है रात को, आई एम नॉट अवेयर। 10 बजे से है शायद, 10 से सुबह 6 बजे तक है शायद, और हर जगह इतना है। 10 to 6 is कर्फ्यू लाइक। ओके, हाय करुणीशा, कैसे आप? We can see you right now. Yeah, good sir. Doing good. How are you all? Good, very good. So अभी जब हम अल्पा से बात कर रहे थे, हमने पूछा कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। The same thing, Megha, what is going in your mind? What's up?
सर बहुत टाइम निकाला है अपने लिए, 2-3 हफ्ते हो गए, पापा बच्चों को घुमाने ले गए। अच्छा, वेरी नाइस। कब ले गए? 22 के गए हुए हैं, अब तक नहीं आए, घूम रहे हैं। अच्छा जी, बच्चों को पसंद आ गई जगह? पापा कहाँ घुमा रहे हो उन्हें? बस घर पे भी हैं, So you are here completely with yourself? यस। Okay, so 22 तारीख से अभी तक आप अपने साथ हो। वेरी नाइस, गुड। ऐसा बीच में टाइम मिलना चाहिए, जरूरी है एक्चुअली, जरूरी है। टाइम बीच में टाइम मिलना चाहिए ना, रिक्वायर्ड है। बहुत सारी हम्म। चीजें। वंडरफुल, ग्रेट। ओके, सो हाउ करीम, हाउ यू, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है दिमाग में? व्हाट्स गोइंग ऑन? करीम सर से बात कर रहा हूँ। रंजन जी आ रहा हूँ आपको। यस। अभी कुछ भी नहीं सर, आई एम बैक टू माय होम, सो सारा सेटल डाउन कर रही हूँ। अच्छा, यू वर देयर इन विजयवाड़ा ना? नो सर, इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, अभी आप विजयवाड़ा में? विजयवाड़ा से मैं विशाखापट्टनम आ गई हूँ। अच्छा, हाँ, अब आप विशाखापट्टनम आ गए ना? राइट, आई अंडरस्टैंड। So you are settling up, right? Yes sir, yes sir. Good, great to see you here. Rajna ji, what's going on in the mind? I was just wondering, आपने एक शादी का डाला था ना फेसबुक में? शादी नहीं थी वो एक्चुअली में गणेश जी का आगमन था। अच्छा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये फेस्टिवल सीजन ना गुजरात में बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया कल से। तो वो गणेश जी की प्रतिमा आती है और उनको वो करते हैं, स्थापित करते हैं हर जगह पे। तो वो हमारी सोसाइटी में वो कल आई थी, तो वो उसी का उनका वेलकम था वो। तो जस्ट मैंने ऊपर लिखा था कि वेलकम गणेश जी का वेलकम हो रहा था। तो पूरे गाजे बाजे के साथ होता है। यू नो, फेस्टिवल सीजन हैज स्टार्टेड इन गुजरात। गुजरात का बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन है, गरबा वरबा सब यहाँ पर होगा। आप देखना, बहुत मतलब अब से लेकर दिवाली तक तो धुआंधार है। पिछले साल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड, बट इस साल कुछ लग रहा है कि दोबारा से, बिकॉज वो सज गए हैं, पंडाल वगैरह लग गए हैं, तो इस बार लग रहा है कि होगा। तो दैट वाज गणेश जी आगमन, नॉट अ शादी। या ओके, ग्रेट। सो यस, लेट्स मूव ऑन टू, सो मेघा, आपका भी कुछ दिमाग में चल रहा था, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू सेड कि मैं एक बार यहाँ पर शेयर करूंगी, राइट? सो we can start with our first topic of listening, and then I'll come back to you so that you can share your things, right? Yes. So you know, आज ये टॉपिक क्यों लिया है, why? So पहले भी हमने एक बार इसके ऊपर बात की थी, but this is a very very important thing to understand कि अभी तक हम सुनते आए हैं कि हम जब कन्वर्सेशन की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि हम अपनी बात को कैसे पहुंचा पाए लोगों तक, तो हमेशा हम स्पीकिंग की बात करते हैं, यू नो, हाउ टू स्पीक, हाउ टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ। यहाँ भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हाउ वी एक्सप्रेस वेल। बट जितना एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है, जितना स्पीकिंग रिक्वायर्ड है, उससे शायद कहीं ज्यादा लिसनिंग की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो, सो इफ आई आस्क यू, सो सपोज इफ आई आस्क यू, what is the role of listening, do you think, in our lives? क्या रोल है? हाय दीपाक्षी, हाउ आर यू? आज कैसे ये बीच में से बंक मारा, कॉलेज में से नहीं, ऑफिस में से? सर ऐसे ही है, मैंने सोचा ज्वाइन करना चाहिए। Wonderful. We have just started a topic. We touched the topic of, first topic is listening. So you have the right time, because it's a very 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 important topic as per me. But what I'm asking the question is, what is the role of listening in our life आपके हिसाब से? सर लिसनिंग का रोल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी को सुनकर समझ नहीं सकते तो ये सबसे बड़ी लाइफ में मिस्टेक होती है। हम बहुत से लोग होते हैं सिर्फ बोलते जाना, और जो सामने वाला कहना चाहता है उसको नहीं सुनते हैं, तो फिर हमें लगता है कि पता नहीं
क्या वो है। कई बार जो सुनने वाला होता है वो इरिटेट भी हो जाता है कि भाई मुझे बोलने का मौका दिया जाए ताकि मैं भी कुछ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूं। तो सर Right. लिसनिंग तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वी रियली नीड टू बी पेशेंट उसके लिए टू लिसन। Yes. And so, yeah, Dipakshi was right. Listening is so important. So what's your views, Megha? What do you say about listening? लिसनिंग पास्ट फ्यू डेज आई आल्सो रियलाइज कि लिसनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है और मैं उसे प्रैक्टिकली कॉन्शियसली करने लगी हूँ। कि पहले मिस कर देती थी, नहीं सुनना चाहती, बट नाउ आई कॉन्शियसली ट्राई लिसनिंग टू whoever is speaking anything, not just trying to listen. कई बार होता है एक्साइटमेंट दैट वी वांट टू से आवर थिंग, बट मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू हियर। एंड आई थिंक कि जब हम ये लिसनिंग की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे साथ लोग और कंफर्टेबल हो जाते हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, दे अट्रैक्ट मोर। You're right, absolutely right. So you started doing it, and I think you are understanding that how important it is. और जितना ज्यादा हमारा शोर मच रहा है ना आसपास, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। जितनी ज्यादा वॉइस होती जा रही है उतनी इम्पोर्टेंट होती जा रही है। राइट, या करीम what do you say importance of listening? Hi, what's his That's name my again? elder son, sir. What's your name? My name is Sheikh Jamil Shah. आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। क्या नाम बताया? जमील शाह। जमील शाह। ओके, जामिल बोल सकते हैं? जमील, हाँ जमील। जमील बोल सकते हैं। हाय जमील, हाउ आर यू? I'm fine. सो आज मम्मी की ऑनलाइन क्लास है, लेट हर डू दैट, राइट? मम्मी भी करने देती ना आपको? मम्मी की ऑनलाइन क्लास है, राइट? दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। सो Bye bye. टेक केयर, सी यू देन, बाय बाय। Go, you go, I'll come. Sir, क्या करें, आप क्या बोलते हैं लिसनिंग की इम्पोर्टेंस? listening is a very important, sir. जब कई लोग बोलना चाहते हैं उनको मौका भी नहीं मिलता है। वो कहना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए कि वो क्या फील करते हैं और वो क्या बात बताना चाहते हैं, शायद वो इम्पोर्टेंट हो। Yes. हम लोग ऐसा करते हैं कि कई सारे लोग, आई फील सर एंड आई डू actually listen more than speaking. It's a time when everyone have their own space to listen and everyone have a time to talk. Yes, It yes, should yes. be like balance करनी चाहिए। वो बात हम भी समझना है और जो सामने है उसको भी समझना चाहिए कि there should be equal balance. जो कहनी है और उसको सुननी है, उसको तो balance करना ही है। Otherwise, it will be very difficult to move in any Yes. situation. Absolutely. वो एक तरफा हो जाता है, and you know, one person is speaking and the other person is just listening. I understand that. बस अल्पा क्या कहते हैं आप? What is the importance of listening? मुझे सच्ची बोलूं बहुत इम्पोर्टेंस बहुत देर के बाद पता चली और अभी भी शायद पूरी नहीं पता है। I was never a good listener. Maybe trust issues. Mind में I always had that notion. I don't know. Either I trust a lot or I don't. वो बीच वाला स्टैंडर्ड जब आ जाता है तो I cannot hear. तो अभी ये I have started adopting. बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बट जैसे जैसे बिकॉज आई एम इंटरैक्टिंग टू पेशेंट्स आई हैव टू, तो शायद उसकी वजह से आई एम प्रैक्टिसिंग, बट आई हैव टू एज ए टॉपिक मैंने कभी इसके ऊपर सोचा ही नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड मे बी अ टॉपिक फॉर मी टू लर्न मोर थिंग्स। आई लव व्हाट मेघा सेड कि बहुत अगर आप इफ यू डोंट लिसन यू हैपन टू मिस, बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है। दो माय हस्बैंड यूज्ड टू से बी अ गुड लिसनर, मुझे एक अपना ही एक नोशन होता था, ठीक है आई हैव सेड इट, अब हो गया डन, कोई मुझे नहीं सुन रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड टू लिसन। मतलब मन में ऐसे नहीं कि आई यूज्ड टू से, मन में ही एक है और वो एक अपने एक ब्लॉग्स बनते थे, कुछ नहीं सुनाई देता था। अभी भी ऐसे है, नहीं सुनना तो कोई कुछ मर्जी बोले, मुझे नहीं सुनाई देता। Absolutely. This is a very honest submission here of Alpha, very honest, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, अभी आप रास्ते में हो, we are all in the way, because इसमें मास्टरी नहीं होती है किसी की। You know, I have started few years back, few years means a decade back when I started my own thing
और कोचिंग, जब मैं लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की 2008 के अंदर, इट इज द फर्स्ट प्राइमरी स्किल ऑफ अ कोच, फर्स्ट प्राइमरी स्किल ऑफ अ कोच टू लिसन, राइट? तो आई अंडरस्टैंड कि कैसे क्या आप बोल रहे हैं, बट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट जैसे अल्पा ने बोला कि हमने एज ए टॉपिक कभी नहीं सोचा इसके बारे में। स्पीकिंग के बारे में हम एक टॉपिक सोच लेते हैं, यू नो, कैसे बोलना है, कैसे करना है, स्पीकिंग कैसे बनना है, लेकिन इसके बारे में नहीं बोलना। यस रंजना जी, आप क्या सोचते हैं, स्पीकिंग आपके लिए क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? Speaking or listening, लिसनिंग, सॉरी। if you listen to somebody or something, then gain a lot of knowledge and insight into the other person's mind, and also you will gain their friendship. I have seen that if you give somebody a ear, listen to them, then they will be very devoted towards you because you have heard them, and people don't usually bother to listen much to others. This यस, is यू what आर राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। you yourself come to know a lot of what is going on with the in the other person's mind and all. If you're just speaking, I mean, that thing is lost. You're right. not gathering You're not information, getting it. sites. Absolutely, I can understand that. So we all are, अगर सब में देखें तो common ये है कि listening is very very important. Now the next question is, what do you find more in your life, speaking or listening? Your own life, surrounding you, people. हर जगह लोग बोल रहे हैं या सुन रहे हैं? बोल रहे हैं, बोल रहे हैं. बोल रहे हैं। Everybody wants to be heard. इसीलिए लोगों को एक्चुअली जब लोग बोलते हैं ना मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, बेसिकली वो बोल रहे होते हैं मुझे सुन नहीं रहा कोई। Right, वो right. ये बोल रहे होते हैं, वो ये नहीं बोल रहे होते मुझे बोलने नहीं दिया रहा। बोल तो हर कोई रहा है, लेकिन एक होता है बोलना, एक होता है बोलने को सुनना। आप मान लो सारे लोग बोल रहे हैं, सुनेगा कौन फिर? अगर हम छह बोल रहे हैं तो सुन कौन रहा है? Nobody is listening. So it is ये बड़ा ना endangered species हो गया है। लिस्निंग जो है वो endangered species हो गया है, इसलिए इस पे कोई बात भी नहीं हो रही है। अलग से टॉपिक है जो अल्पा ने किया गया, अलग से टॉपिक क्यों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ी बात है कि लिस्निंग इज ए स्किल वी कैन डेवलप। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीज है जो हमारे अंदर इनहेरेंट होती है, लेकिन कॉन्शियसली अगर हम इसके बारे में सोचे ना तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए जरूरत नहीं है जो हेल्पिंग इंडस्ट्री में है, जो डॉक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, जो यू नो हेल्पिंग प्रोफेशनल, उनके लिए नहीं है। ये हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो बिजनेस ओनर है। whoever is there, listening is a very very important skill. So आज इस पे थोड़ा सा लाइट डालने के लिए स्पेशल वी टुक द टॉपिक कि why not add this skill into our lives। और अपना होमवर्क हमें खुद ही करना पड़ेगा। Nobody can do it for us, but at least we know that it is important. So listening के ऊपर बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। There are lots of things, you know, people think about कि listening होती क्या है, but मैंने जो इसका सबसे बेस्ट डेफिनेशन पढ़ा वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं जो अप्लाई भी करता हूँ और जो आसान है समझने में और आप डेली लाइफ में भी उसको फील करते हैं। सो लेट मी शेयर विद यू सम ऑफ द डिफरेंट लिस्निंग, यू कैन से लिस्निंग एस्पेक्ट और लिस्निंग स्टाइल्स, यू कैन से दैट, कि आखिर हम लिसन कैसे करते हैं। हमें एक तरह सुनते नहीं है। सुनने का मतलब आप सुन रहे हो ना मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है। सुनने का मतलब क्या है, आज उसके बारे में अलग अलग तरीके हैं सुनने की। हम बात करते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में ज्यादा रहते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा किस पर्सपेक्टिव में ज्यादा रहते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया लिस्निंग के ऊपर बहुत काम चल रहा है, बट वी स्पेशली हमारे जो EFT वर्कशॉप्स हैं या जो हमारे टेम्परामेंट है, ये दोनों चीजों में आप समझ रहे होंगे वी आर पुटिंग टू मच एफर्ट ऑन आवर सेल्व्स, राइट। ज्यादातर एफर्ट अपने ऊपर है, दूसरों पे काम नहीं करते, हम अपने ऊपर काम करते हैं। लिसनिंग एक ऐसा पार्ट है जो हम आज से ही डेवलप करना शुरू कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है वेरी सून, वेरी सून। सो और इनमें दोनों में टेम्परामेंट और EFT यानी इमोशनल चीज में, ये दोनों में आपकी लिस्निंग स्किल्स बहुत काम करती है। बिकॉज आप इमोशन को समझ नहीं पाओगे अगर आप सुनोगे नहीं, और टेम्परामेंट समझते नहीं हो आप तो आप सुनने की कैपेसिटी नहीं रख पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो सामने वाला बंदे का टेम्परामेंट क्या है। सो लेट मी शेयर विद यू
some of the styles of listening so that we can understand what the listening is. So the first thing, a listening जो normal listening होती है उसको बोलेंगे surface listening. Surface listening क्या है? आप बोल रहे हो ना, मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी ठीक है, मेंटली एब्सेंट हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, आप पूछ रहे हो, हाँ चल रहा है ना वो कहानी, मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी. That is like, you know, I am absent, mentally absent. Whatever you are saying, I'm saying that, हाँ ठीक है, बोल रहे हो ना, अच्छी बात है ना, हाँ समझ गए. But you are speaking continuously, blabbering, and I'm listening. That is surface listening. और ये अगर आप अपनी इसकी लाइफ में एग्जांपल्स देखोगे, then lots of examples of surface listening. बहुत से लोग surface listening करते हैं. जो मैरिड कपल्स हैं वो तो बहुत ही करते हैं. You know, many times they don't want to hear something, but they have to hear it. क्यों मेगा होता है surface listening? कपल्स की मेरे भी फादर होती इन है. लॉ बहुत करते हैं. फादर इन लॉ बहुत करते हैं. बहुत लोग करते हैं. बहुत लोग करते हैं, बिकॉज यू नो वो क्या है कि ठीक है यार, सामने वाला बोलो उसको रोकना नहीं है, आपने रोक सकते नहीं, कई बार रोक नहीं सकते हो आप ऐसे ही. Sir, even I used to do it before. Even I used to do it before. एक मिनट, कौन बोलता? I हाँ, never used to do it. यस यस. I never used to do it, but मुझे लगा कि ये करने से फायदा बहुत है. अब बहुत ज्यादा अगर आप ब्लॉक कर लोगे तो बहुत ज्यादा चीजें जो आपको अफेक्ट करती है वो नहीं करेंगी. एब्सोल्युटली. तो I thought it is, अभी भी बहुत चीजें जो सुन जाती हैं वो तो गई ना, फिर वो तो बस फिर हो गया. तो बेटर इज कि ओके 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 जो है ठीक है एंड डन. Yes, you're I right. think it is beneficial. It is beneficial in certain terms also. When the person is blabbering, like you know, सामने वाला बस बोल ही रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है, उसने ना पूछा आप अवेलेबल हो कि नहीं, but he started speaking and you have to listen. You know, तो surface listening होती है. Surface listening ज्यादातर सबसे कॉमन है surface listening, because people are most of the time blabbering. लेकिन यही चीज जब आपको नुकसान कब दे जाती है? जब ये आपकी हैबिट बन जाए. You know, surface listening can become a habit also. So surface listening is the first style of listening which is very common when the person, especially आपके सामने अगर टेम्परामेंट कौन सा है जो बोलने वाला, जिसको बोलने से मतलब है वो आपको नहीं सुन रहा है तो आप भी नहीं सुनते उसको. ठीक है यार, बोल रहा है ना, ये कहानी बोल रहा है, क्योंकि इसने तो छोटी सी कहानी का इतना बड़ा के बोलना है और मुझे सुनना है उसको. एंड यू आर जस्ट लिस्निंग. और कई बार हमें ही बोलना पड़ता है एज ए कोच कि सुनो और निकालो, बोलना पड़ता है. लेकिन वो surface listening ना, it should not be a habit, or sometimes become a habit. The first listening which is very common is surface listening, especially when you have no interest in other people, and the moment the person starts speaking, you are shut off. तो आपका सिस्टम shut off हो जाता है and just आप उसमें बात करते. That is called surface listening. First. The second is conversational listening. तो दूसरी जो लिस्टिंग है वो है कन्वर्सेशन, जिसमें जो बोल रहा है ना उसकी चीजों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे. हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो रुके तो हम बोले. पहले वाले में क्या है, उसमें तो एक सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हो और यू आर जस्ट इग्नोरिंग. सेकंड में क्या है, यू आर लिसनिंग बट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, कि मैं ये चुप हो तो मैं बोलूं. तो आप वेट कर रहे होते हो, जैसे वो चुप हुआ आपने बोलना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल लिसनिंग. यानी कन्वर्सेशन चल रहा है लेकिन लिसनिंग हो नहीं रही, लग रहा है हो रही. जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे बीच में रोकना नहीं चाहते हो और रोक भी नहीं पा रहे हो. मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, तो आप जैसे मैंने 4 शब्द बोले, आपने अपने दिमाग में आइडिया बना लिया कि अब ये बोलने वाले हैं और इसका जवाब ये है. नाउ यू आर रेडी टू गिव द आंसर. जब तक मैं बोलता रहूंगा आप स्टक हो उसी जगह पे. जैसे मैंने बंद किया आपने वहां से बोलना शुरू किया. दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल लिसनिंग. अपनी लाइफ में आपने देखा कि ऐसा कब होता है? have you experienced this conversational listening in your life personally? Any example you can provide with conversational listening in your life? है कुछ? Can you give the, सोच के देखो.
Yeah, I can understand, Shiva. सर But thanks for मेरे joining. That's okay. फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसे हैं, जब वो बोलते हैं ना तो फिर मुझे सोचना पड़ता है, मैं नाम नहीं मतलब, तो कि भी वो रुकेंगे तो तभी आगे जवाब देने का मौका मिलेगा, अदरवाइज वो बोलते जाते हैं, कहीं ना कहीं कई बार उन्हें रोकना भी पड़ता है कि भी दूसरे वाले को भी जवाब देना बोले। है। बोले। लेकिन उसमें क्या है, जब वो जो बंदा जब बोल रहा है ना, उस समय जो आप सुन रहे हो वो सिर्फ इसलिए सुन रहे हो कि ये जब चुप होगा तो हम बोलेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल वही चीज। राइट? और आई उसका थिंक पता बहुत बार होता है ये। राइट अल्पा, और इसका पता क्या लगता है, अगर आप पैराफ्रेज यानी कि अगर आप उसको दोबारा नहीं बता पाते, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ना और मैं चुप होकर मुझे अच्छा मैंने क्या कहा था बताना जरा, आपको कुछ नहीं पता है बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप तो वेट कर रहे हो चुप हो, तो मैं उसको पैराफ्रेज नहीं कर पाऊंगा, आपने क्या बोला मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली लिसनिंग। सो बहुत बड़ा होता है ना, जब स्पेशली कपल्स में क्या होता है, जब बात हो रही है और अगर एक बंदे को लगे ये सुन नहीं रहा है, अच्छा बोले अच्छा अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था बताना जरा, बस यहीं पर होगी गड़बड़, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं क्या बोला था आपने और वो ऐसे ऐसे करेगा और वो अच्छा तुम सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात, अब मुझे समझ में आया तुम सुन नहीं, तुम इग्नोर कर रहे थे मुझे, एंड द फाइट गेट स्टार्टेड। अ क्वेश्चन, या ये जो आपने बोला है, आई थिंक ये सरफेस लिसनिंग में ये सरफेस लिसनिंग ज्यादा होती है इसमें, और जब हम कपल की बात करते हैं, बिकॉज हम तो सुनते ही नहीं ना, लेकिन जहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अभी आप और मैं हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोई टॉपिक पकड़ा, ठीक है, और मुझे एक स्ट्राइक कर गई कोई चीज, लेकिन आपका भी वो खत्म नहीं हुआ, तो मैं उसी चीज पे बैठी हूँ और मैं वेट करूँ कब से रुके और मैं सुनूं, और वो जो उतने फेज का टाइम है जब तक वो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कुछ नहीं सुना आगे से आपने क्या बोला। यस अल्पा, बिल्कुल सही कहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब क्या है, मैंने जो तुम अटक गई, जहां पर जो दिमाग में आया था वहां अटक गया कहानी, उसके बाद जो भी बोल रहा हूँ वो बेस्ड है, दैट इज बेस्ड। सो मैंने पूछा अच्छा 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था, तो आपको नहीं समझ में आया, आप तो वही अटके हुए हो, यू नो, क्योंकि आपका तो वेट है कि मैं अब ये बोलूं ना कि सुनूं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन लिस्टिंग। सरफेस लिस्टिंग तो क्या था, सुना जा रहा है निकल, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने बोलना ही नहीं है, इसको सुन लो और ये कह के चला जाएगा। लेकिन कन्वर्सेशन लिस्टिंग में क्या है, मुझे बोलना है। हाय अनु, हाउ यू, वेलकम टू फीलिंग फ्राइडे। I'm sorry I'm late. Not an issue. You are A very happy Ganesh Chaturthi to everyone. Yes, to you too. Thank you and same to you. Oh wow. Happy Ganesh Chaturthi. I just sketched it. hand painted or hand sketched. Oh great. Pen. Directly from pen. Directly from pen. Wonderful. Great. Happy Ganesh Chaturthi to all. So हमारा टॉपिक अनु आज था, हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर। So we have just started to take the opinions or the options. So अभी हम बात कर रहे थे, पहली जो लिस्टिंग का फॉर्मेट है ना, वो था सरफेस लिस्टिंग, यानी वो ऐसी लिस्टिंग जिसमें आप सुनते नहीं हो सामने वाले को, सिर्फ सहते हो जब तक वो बोल रहा है, बोलने दो, और you are just wanting them to just stop, and then this is called surface listening. Second जो टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे वो था कन्वर्सेशनल लिस्टिंग। वो ये था कि आई एम लिस्टिंग टू यू so that I can speak, when you stop I will speak, so I am listening just for your sake of listening, कि जैसे आप रुकोगे मैं बोलूँ, that is called conversation listening। तो अभी जैसे अल्पा ने कहा, हस्बैंड और वाइफ की बीच में बातें होती हैं, कई बार ऐसा आता है कि एक बात आपके दिमाग में आ गई, अब आपने दिमाग बना लिया, अब वो जो भी बोल रहे हैं वो ऊपर से जा रहा है, you are ready with the answer before the listening ends, you are ready, right, you're ready with the answer। तो वो नहीं मीनू बोल रही है, मेरे लिए बोल रहे हो क्या टॉपिक? नहीं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ ये सबको समझ में आता है किसके लिए कौन बोल रहा है, राइट। लेकिन कन्वर्सेशनल लिस्टिंग जो है ना, वो बहुत ही कॉमन है बिटवीन फ्रेंड्स एंड बिटवीन कपल्स, जहां पर आप वेट करते हो सामने वाला चुप हो तो मैं बोलूं, मेरा ओपिनियन आए साहब, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल लिस्टिंग। इसमें पैराफ्रेजिंग नहीं होती, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा अच्छा बताना मैंने क्या बोला, आप नहीं बता पाओगे कि आपने क्या बोला, बिकॉज यू आर नॉट लिस्निंग इट। And this is also not productive listening. This is very common. Surface listening के बाद ये second commonest listening है conversation listening, right? So it is also a part of this. And ज़्यादातर आप यही चीज देखेंगे अपने चार्ट। The third type of listening is, this is also very common, but to a specific temperament. This is called critical listening. Critical listening is
आप जो बोल रहे हो ना, मैं सिर्फ इसलिए सुन रहा हूं सो दैट आई कैन क्रिटिसाइज योर पॉइंट्स। इसमें पैराफ्रेज भी करूंगा, जो आपने बोला वो मुझे समझ भी आता है, मैं याद भी रखता हूं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, आई नीड टू क्रिटिसाइज यू। सो मुझे समझ में आ गया कि आप क्या बोल रहे हो, और मुझे लगता है ना ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, सो आई एम लिसनिंग टू क्रिटिसाइज, राइट। ये भी आपने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा, आज के लोग सुनते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए सुनते हैं, नॉट जस्ट टू। सो ऐसा नहीं है जैसे बोलूं आपको, मैंने सुना, मैंने बोला ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, ऐसा नहीं, मैंने ये बोल लिया, आपने जो ये बोला था ना, दिस इज टोटली रॉन्ग, जो ये बोला था ना, दिस शोज योर माइंड सेट, जो ये बोला था ना, दिस शोज योर हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो आई एम ready to criticize you whenever you are speaking, and this is the third type of very common listening called critical listening, and nobody likes that critical listening। आप मुझे कोई भी ऐसा इंसान दिखा दो जो ये कहे कि लोग, सो वो कितना भी अजीबोगरीब क्यों ना हो, लेकिन क्रिटिसिज्म किसी भी पसंद नहीं आती है। आई डोंट नो क्या चक्कर है कि आप गलत हो ना, तब भी आपको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आती। ये जो क्रिटिकल लिसनिंग है, इसका कोई एग्जांपल है क्या आपकी डेली लाइफ? Sir, in people who are lawyers, they do it in the profession itself. Yes, But they they are get trained. so much habitual to it that they start doing it in the family also. Absolutely, absolutely, you're right. Because वो ट्रेंड है उसके लिए, उसको तो बनाया था कि आपको तो बाल की खाल निकालनी है उसमें से, आपको तो उस बंदे को उसके साथ एग्री करके तो आपका तो खेल खत्म, आपको तो उसको क्रिटिसाइज ही करना है, कुछ चीजों को निकालना है। जैसे हमारी विपक्ष नहीं होती है, हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष होते हैं, विपक्ष का एक ही काम है, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाटएवर। सो बहुत बार आपने देखा होगा, जो काम जो विपक्ष कर रहा है, जो सत्ता वाले कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं विपक्ष वाले, जो खुद जब सत्ता में थे खुद करते थे। तो उनका फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, दे वांट टू क्रिटिसाइज इट एट एनी कॉस्ट, दे आर जस्ट देयर फॉर देयर। सो देयर lot of criticism is critical listening is there, जहां पर कन्वर्सेशन का मतलब ही ये होता है, जहां आपने सांस ली बातचीत में, वहां मैंने आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एंड विन एंड लूज की सिचुएशन है, यहाँ पर कौन जीतता है ना, उस पर बात आती है। एंड दिस इज, यू कैन से, आर्ग्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये। दिस इज आर्ग्यूमेंट, यू आर आर्ग्यूइंग, आई एम आर्ग्यूइंग, you are criticizing me, I am criticizing you, and this is so I think यहाँ से इस criticism से ज्यादातर lose निकलता है rather than win lose और win ज्यादातर, because debates discussion ये जो होती है खासतौर पे, ये इसमें कोई जीतता नहीं है, लोग हारते हैं। and you can see that whether we are doing it without our knowing or people in our family are doing it। सो आप ऑब्जर्व करेंगे, आज के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे लिस्टिंग पैटर्न्स को ना, तो आपको समझ में आएगा कौन सरफेस लिस्टिंग कर रहा है, कौन कन्वर्सेशनल लिस्टिंग कर रहा है, कौन क्रिटिकल लिस्टिंग कर रहा है, क्या मैं तो नहीं कर रहा या मैं तो नहीं कर रहा। और व्हेन वी ऑब्जर्व दैट कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, देन वी नीड टू कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ लिस्टिंग, जो एक्चुअली में स्किल है जिसे हम सब डेवलप कर सकते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हो जाएगी। उसका नाम है active listening। Now this is something which is ultimate, जिसे कहते हैं कि इसका जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, आप कर भी रहोगे कई लोग, it is ultimate thing। एक्टिव लिस्टिंग का मतलब है आप सामने वाले को सुन भी रहे हो, उसको समझ भी रहे हो, और अगर वो पूछता है कि अच्छा बताना मैंने क्या अभी आपसे जो कहा था, तो आप उसको रीफ्रेज भी कर पा रहे हो, and you are actively engaged in listening to other person actively। और ऐसा नहीं कि एक्टिव लिस्टिंग, सो एक्टिव बोला, पैसिव लिस्टिंग नहीं है, इट इज नॉट पैसिव लिस्टिंग, सुन रहा हूं मैं, आप समझ रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं। एक्टिव लिस्टिंग का मतलब है आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। सो डायलॉग जिसे बोलते हैं ना, डायलॉग, सो बेसिकली डायलॉग हम सोचते हैं पिक्चर का डायलॉग, डायलॉग का एक होता है मोनोलॉग और एक होता है डायलॉग। क्या फर्क है इसमें दोनों में? हाँ, In which both One are person speaks talking. and one person. डायलॉग,
get an opportunity to exchange their views. their views. It is not monologue. Mono नहीं है कि मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो. It's a dialogue. No, conversation is always a dialogue. So ये जो active listening है ना, इसमें भी अगर आप सोचें कई बार जो आपको पल याद होते हैं जब आपके स्पाउस या आपके फ्रेंड या आपके बॉस या आपके मैनेजर या आपके बच्चे जो सुन रहे हैं आपको और रीफ्रेज भी कर रहे हैं आपकी चीजों को एंड सजेशन भी देते हैं, ऐसे नहीं है, बीच में आते भी हैं, लेकिन वो आपको पता है ये मुझे सुन रहे हैं, आपको पता लग जाता है कि दे आर लिस्निंग टू मी, और उन्हीं लोगों के पास आपका बार बार जाने का मन करता है, उन्हीं लोगों के पास आपको जब कोई ऐसी चीज होती है तो आपको उनको फोन करने का मन करता है कि वो लिसन करेंगे, एंड लिसन के बाद मुझे ना तो वो फालतू पर क्रिटिसाइज करेंगे, ना मुझे स्टॉप करेंगे, ना मुझे मैनिपुलेट करेंगे. हाँ, उनके सजेशन भी बहुत सॉलिड होंगे बिकॉज मेरे को सुनने के बाद दिए जा रहे हैं वो, एंड आई विल सो अच्छा लगता है उनसे बात. सो आप हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो एक्टिव लिसनर्स होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत कम होते हैं और ज्यादातर नहीं होते, क्योंकि ये लीस्ट पार्ट है, ये लीस्ट पार्ट है कन्वर्सेशन, ये लिसनिंग का लीस्ट पार्ट है. जैसे कहते हैं सबसे फैला हुआ क्या है, सरफेस लिसनिंग, लोग सुनते हैं बस सुनते जा रहे हैं, और सबसे कम पाए जाने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट इज एक्टिव लिसनिंग, ये सबसे कम पाई जाती है. लेकिन जहां भी आपको ये मिलेगा वहां पर प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हो रही होगी, वहां पर जो चीज बाहर निकलेगी ना, एक्चुअली में अगर आप देखें व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज एक्टिव लिसनिंग इज एक्चुअली हीलिंग. ऑटोमेटिकली आपको हीलिंग की तरह महसूस होता है, यू फेल्ट लाइक हील्ड, कि आपकी बातों को किसी ने सुना, समझा और आपके साथ वो चले. सो do you have any example in your life about active listening? So listening in the class carefully to you. Oh yes. So yes, and best part is not only listening, putting your point across in the between. When the question is asked, okay, aapka view kya hai? So you are now listening completely to what is being said, and you are providing your views, जो कि बिना लिस्टिंग के नहीं दे सकते आप. वो व्यूज जो है ना बिना लिस्टिंग के नहीं आ सकते. दैट इज समथिंग, यू राइट अनु. हमारे जो डिस्कशंस होते हैं उनमें रियली में आई फाइंड दैट पीपल लिसन, एक्चुअली लिसन. और जो मैं भी आपको सुनता हूं तो पता लगता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू आर लिसनिंग सो केयरफुली. सो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है ये हमारा, जो है ना, ये फीलिंग फ्राइडे का मेडिटेटिव एक्सपीरियंस रहता है. अगर देखें तो एवरीबडी इज ग्लूड, नथिंग इज कमिंग इन बिटवीन. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग स्किल. और सबसे मजेदार बात क्या है, वी कैन डेवलप इट. हम इसको डेवलप कर सकते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को अगर हम अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर दें, दिस विल हेल्प अस. जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट्स इन योर माइंड, ये क्वेश्चन था ना. ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था आपसे ये नहीं कि आप आप बताइए अपने बारे में कुछ, ऐसा नहीं. ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली डिजाइंड है, व्हाट्स इन योर माइंड, सो दैट व्हाटएवर इज इन योर माइंड यू आर टेलिंग. एंड एज अ लिसनर व्हाट आई एम गेटिंग इज, सपोज करो मैंने यहाँ से आप आए यहाँ पर और यहाँ से कार्रवाई शुरू हो गई कि चलो लिस्टिंग में बात करते हैं, बट आई डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. मे बी लाइक जैसे अल्पा थी, वो अपने उससे आ रही थी, क्लिनिक से आ रही थी. मे बी अनु अभी क्या करके आ रही मुझे नहीं पता, मेघा कहाँ से आ रही मुझे नहीं पता. जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट्स इन योर माइंड, यू आर सेइंग कि मैं ना अभी बाहर थी और ये चल रहा था, वो चल रहा था, मेरे दिमाग बहुत चल रहा था, मैं अब आकर हमसे बैठी. सो वी नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम. जैसे अभी दीपाक्षी ने ज्वाइन किया, अब मैंने कहा बंक क्यों बोला, ये ऑफिस टाइम है दीपाक्षी का, ऑफिस टाइम के बीच में आगे बैठी, तो क्या चल रहा है, क्या अभी बीच का ब्रेक है, या व्हाट यू हैव डन, तो जब मैंने पूछा वो क्या चल रहा है आपके दिमाग में, देन यू कैन से दैट ओके आई एम गेटिंग इट. जैसे अभी किन्होंने बोला था कि आई एम मेघा ने बोला बच्चे गए हुए घूमने, आई एम विद माई सेल्फ. I know this is what is in the mind of Megha. Now she's completely glued. She's there. So ये जो question है ना, what's in the mind? It's a beautiful question. आप इसको कल से ही
जब भी आप किससे मिलें, किससे बात करना हो, अगर आप स्टार्ट करेंगे ना इससे, यू विल रियली फाइंड अदर पर्सन रियली टेलिंग यू व्हाट्स इन द माइंड. बट सेकंड स्टेप ये है, जब वो व्हाट्स इन द माइंड बता रहा हो तो आपने सुनना है. वो है एक्टिव लिसनिंग का पार्ट. तो आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, उसके बाद आपने उसने एक्टिव लिसनिंग, उसने बताना शुरू किया और वो बंदा ऐसा जो बताया जा रहा है ये मेरे माइंड में है, उसके माइंड का ही खत्म नहीं हो रहा है, तब क्या करेगी. तो ये, लेकिन क्वेश्चंस के हम अलग लेंगे बिकॉज टाइम आज कम है, बट सर्टेन क्वेश्चन जो हम अगली बार लेंगे जो आपको हेल्प करते हैं टू गेट exactly what is in the mind of other person. And especially it is very helpful when you want to conserve your energy. आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है और आपको सामने वाले को समझना भी है अच्छी तरह से. ये दोनों काम इस चीज से हो जाते हैं. एंड मैंने एक जगह पढ़ा था और उसके बाद में उसको अप्लाई किया. आपके सामने एक बंदा आया, वो बोला जा रहा बहुत इंप्रेसिव, अच्छी पर्सनैलिटी है, बोल रहा है, अच्छे उसकी बात है, उसके अच्छे प्रोवर्ब्स है, सब कुछ अच्छा है. 1 घंटा आपसे बात की और वो चला गया, आप नहीं बोल पाए हो, आप चला गया. आप इम्प्रेस हो जाओगे उससे कि यार बंदा बोलता अच्छा है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको, बिकॉज इम्प्रेस हुए, आप बोलता अच्छा है. कोई पूछे कि क्या बोला उसने, पता नहीं, बट बहुत अच्छा बोला, बट क्या बोला पता नहीं. हाँ, क्या बोला पता नहीं. हाँ, अच्छा लगा, उस टाइम भी अच्छा लगा, क्या था पता नहीं. यू नो, यस शिवा, आई एम एडिंग. शिवा पूछ रही है एक्टिव लिसनिंग किड्स में कैसे ऐड की जाए. आई एम गोइंग टू दैट. तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इन्फ्लुएंशियल रहा, यानी वो मोटिवेशन की बात है. अब इसको उल्टा कर लेते हैं. एक बंदा आया जिसके साथ आप बैठे हो, ही इज लिसनिंग टू यू फॉर एन आवर, वेरी एक्टिवली लिसनिंग टू यू, अंडरस्टैंडिंग यू, पैराफ्रेजिंग व्हाटएवर यू, और वो चला गया. और आपको पता क्या फील हुआ? वाह, व्हाट अ पर्सन, क्या बंदा था यार. जबकि उसने कुछ नहीं बोला आपने ही, उसने सुना है आपको, सुन के आपके साथ पार्टिसिपेट किया है, आपके साथ इन्वॉल्व हुआ है वो. एंड नाउ यू आर फाइंडिंग यार कितना बढ़िया बंदा था. क्योंकि ये फर्क है लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर. सो जब ये हैबिट हम डेवलप करते हैं तो आप, सो स्पीकिंग वाले ने क्या किया, एनर्जी को यूज किया, एनर्जी को कंजर्व नहीं किया, एनर्जी को स्पेंड किया, एंड स्टिल द इंपैक्ट इज नॉट देयर. बट लिसनिंग ने क्या किया, एनर्जी भी कंजर्व की, क्योंकि उसने बोला तो है नहीं, उसकी एनर्जी तो खत्म नहीं हुई है. उसने एनर्जी भी कंजर्व की और आपका दिल भी जीत लिया. दैट्स व्हाट लिसनिंग डज. दैट्स व्हाट लिसनिंग डज. तो ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट्स इन देयर माइंड, ये करके देखो, जरा प्रैक्टिस करके देखो इसकी, एंड यू विल फाइंड कि इसका रिजल्ट क्या आता है. लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट्स इन द माइंड है क्या. और जो अभी शिवा ने क्वेश्चन पूछा कि मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ. शिवा क्वेश्चन क्या था, हाउ डू वी इंड्यूस एक्टिव लिसनिंग टू द किड्स. या सो शिवा पूछ रही है एक्टिव लिसनिंग किड्स में कैसे इंड्यूस की जाए. ओके, सो हियर इज अ यू कैन से नॉट द आंसर बट अ हिंट. आप बच्चों में एक्टिव लिसनिंग इंड्यूस कर सकते हो बिकमिंग अ एक्टिव लिसनर. आप खुद जब एक्टिव लिसनर बनते हो तब आप बच्चों में एक्टिव लिसनिंग इंड्यूस कर सकते हो. सो क्या होगा, बच्चे सीखते हैं देखने से, बोल के नहीं सीखते, देखने से सीखते हैं. तो जब आप उनके साथ, जब वो आपसे बात कर रहे होते हैं और आप जब एक्टिव लिसनिंग मोड में होते हो, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, अच्छा ये बताओ ये क्यों कहा तुमने ऐसा, अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है. when you are listening, they started learning this skill, because ये स्किल ऐसी नहीं कि एक दिन में लर्न कर जाओगे, इट्स अ प्रोसेस. they started learning. एंड जब भी आप दोबारा उनसे बात करोगे और जब उनको रेफरेंस दोगे कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, 5, 7, 10 साल का बच्चा है, वो आपको देख रहा है कि ऐसे आप उससे बात करते हो तो आप एक्टिव लिसनिंग मोड में. तो जब आप रेफरेंस देते हो ना कि देखो आपके जब डैड आपसे बात करते हैं या आपकी मॉम आपसे बात करते हैं, सुनते हैं आपको, इसी को बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग. इसी को सुनते हैं. आप भी सुना करो लोगों को. जब तक वो देखेंगे नहीं, पता लगा आप तो बोल रहे हो और आप बच्चों में डालना चाहते हो आदत एक्टिव लिसनिंग, वो पड़ेगी नहीं, बिकॉज वो, सो इट इज, वही हो जाता है, बोल कुछ रहा हूं मैं, कर कुछ रहा हूं. सो शिवा के क्वेश्चन का आंसर ये है, लेट्स बिकम
a better listener in front, especially in front of the kids. उनकी बातें सुने, उनकी बातों को समझे, and become the, you can say, the best listener of our thing, and your kids will learn it automatically. क्योंकि पेरेंट्स सुनते नहीं है बच्चों की, इसलिए बच्चे भी क्या होते हैं, they want to say, उनको क्या कंप्लेन होती है, मुझे पता है मम्मी ने यही बोलना है, मुझे पता है पापा ने यही बोलना है, उनका पहले से माइंडसेट बन जाता है कि मैं ये बोलूंगा वैसे यही जवाब आने वाला. That's why they don't listen. So ये जो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है ना, इसको दूर कर सकते हैं. Put it on ourselves. Start becoming a better person, better listener from day one, from tomorrow. And this is a skill. Do it, and let's for example, let's take 1 week. एक वीक है हमारे पास, आपके अलग अलग चीजें, आप अलग अलग जगह पे हो, आप अलग अलग जगह पे काम करते हो. एक्टिव लिसनर इस एक वीक बन के देखते, शेयर करें अपने एक्सपीरियंस. चाहे शिवा आप अपने स्कूल में हो, एज ए टीचर यू आर एक्टिव लिसनर ऑलरेडी, बट यू कैन ऑलवेज पुट दैट इन. चाहे करीम आप अपने बच्चे, छोटे बच्चे आपके, उसका देखो. अनु आप आपके साथ जो लोग हैं, जो आपके घर में हैं या आपके आसपास है, उनके साथ देखो. रंजना जी आप ट्राई करो घर के अंदर कि हाउ. So actually the fact is कि active listening बहुत कम होती है. So I was thinking let us be active listeners so that people start learning by seeing our conduct. That's what we just discussed. अभी शिवा ने जो पूछा था उसी का एक और आंसर भी है. Right Shiva? Hi Shiva. Okay, hi Shiva. So ultimately you are on camera, right? मुंह दिखाई. I'm offering dosa to you all. Wow, dosa. Wow. Enjoy your dosas. So see how important your session is. Oh, We are wow. out having dosa and listening to you. Now my question is, Yes. like I have tried multiple times with few people, Okay. like with the person sitting in front of me. Then we end up having a long session, and the conversation just stop. And with few friends as well, it's like Yeah. few people are like very like during my walks. So I have a friend who is very quiet. People love to walk with me because I talk. Yeah. And I know if I don't talk, they stop walking with me. Because it happens like even you give them space and you are like letting them talk, but few people, they don't prefer to talk. So what shall we do in that scenario? Wonderful. So शिवा, सबसे पहली बात ये है, यस, जैसे हमने बोला, एंटरटेनमेंट बड़ा होता है जब लोग बात करते हैं, तो अच्छा लगता है हमें कि लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज हम नहीं करना चाहते, सामने वाला बात कर रहा है, अच्छी चीजें बता रहा है, अच्छी चीजें लग रही है उसके बारे में, एंड वी आर entertained by the talk. We are entertained by talk. That's why we love people who talk. But are we really listening? So जब आप टॉक कर रहे हो ना, उस टाइम पर अगर कोई ऐसी काम की बात है जो उनको सुननी चाहिए, they are not listening actually, they are entertained, they are not taking any suggestion, any advice or anything from your side, but they are entertained. So हम सब करते हैं, हम सबको अच्छा लगता है. So what we are talking here is, तो जैसे आपने बोला कि जो लोग बोलना ही नहीं चाहते उनके साथ क्या करें, ये क्वेश्चन ये था आपका, जो लोग बोलना ही नहीं चाहते उसके साथ क्या करें, राइट शिवा, यही क्वेश्चन था. The thing is, Yes, sir, right. Many people have their listening style, different listening styles. काम के तरीके. जैसे for example, the person in front of you, right, in front of you, they have a different. So they are very, I am the same. So मैं उनकी बात नहीं कर रहा, I am the same. We are very energy conservator. We are alligators. Alligators conserve करते हैं energy. वो तभी मुंह खोलते हैं जब कोई सामने आए, तब उससे पहले आराम से बैठे रहते हैं. We are not like tigers and lions. We are not इधर उधर भागते रहेंगे साथ. So we are alligators kind. ऐसे लोगों के साथ आपको ये एक्टिव लिसनिंग का जो बहुत बड़ा एग्जांपल मिलने वाला है, कि अगर आपको लगे आपकी, तो आप जब आप उनसे बात करोगे और आप उनको बुलवाना चाहोगे, आप एलिगेटर मुंह बंद कर लेना, आप खोल नहीं सकते उसका. एलिगेटर का मुंह खोल नहीं सकते हो आप, इतना पावरफुल तरीके से बंद होता है वो. एंड दे आर सिटिंग देयर. ऐसा देखो, आपको दिखा के ये मुझे भी बीच में इन्वॉल्व कर रही. So alligator is sitting like this. एक बार मुंह बंद कर लिया, they'll not open it. आप खोल नहीं सकते, अपने आप खोलेंगे वो, अपने आप खोलेंगे. The question is, why do you want to get that person to speak is important.
क्योंकि जब वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलते हैं ना, आप उनको चुप नहीं कर सकते। जब वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलेंगे, जो आपको तो यार ये बंदा बोलता नहीं है, कई बार हम सुनते हैं यार ये बोलते नहीं है, बच्चा बोलता नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं बोलता, वाइफ नहीं बोलती, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जब वो अपने अपने इलाके में होते हैं, अपने लोगों के साथ होते हैं, अपने इंटरेस्ट में होते हैं, आप उनके सामने चू भी नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप क्वाइट। सो ऐसा क्या है? द थिंग इज, whatever they are doing, if the interest is not there in the conversation, they will not talk. So if you want them to talk, try to create interesting talks for them, not from you. So एक होता है interesting, एक होता है interested. So become interesting rather than become interested. Many a time we are interested, right? No, sorry, interesting to other people. We are not interested in other people. तो ट्राई करके देखना शिवा, शायद एलिगेटर्स मुंह खोले, राइट? शायद चांसेस मिले। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो किया। अभी भी हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब हम जा रहे हैं फाइनल स्टेज पे। एक और है लिसनिंग का पार्ट जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, लेकिन वो भी लर्नेबल स्किल है। So we are not stopping at active listening. We are going to the next and the most important and most, you can say, most productive, best listening order is deep listening. So this is the, you can say, the last form of listening जिसे हम बोलते हैं deep listening. और ये आता है जब आप अपने ऊपर काम कर चुके होते हो। Even active listening भी आप कर रहे होते हो बहुत जगह पे, when you are still not that profound in yourself. Deep listening का मतलब है सामने वाला जो बोल रहा है वो तो आप सुन ही रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, जो वो नहीं बोल रहा है वो भी समझ रहे हो। अब आप समझे इस चीज को, जो वो नहीं बोल रहा। फॉर एग्जाम्पल, when somebody talks to us, he is talking, I'm very angry at my boss because he has done so and so, so and so, so and so. आप सुन क्या रहे हो? He is frustrated with his life, not with the boss. He is frustrated. Maybe he is finding that I'm not good enough. Maybe he's so. What I'm saying is, यहाँ पर ये कोचिंग स्किल का इंटेग्रल पार्ट है। जब आप खुद को एज ए कोच ढालते हो, जब आप एज ए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, जैसे मैंने पहले कहा था, कोचिंग इज अ वेरी वेरी मिसअंडरस्टूड वर्ड। एनीबडी और एवरीबडी कैन एक्ट एज अ कोच फॉर देयर किड्स, फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स, फॉर देयर बॉसेस, बॉसेस कोच नहीं होता, फॉर देयर कलीग्स, फॉर देयर स्पाउसेस, फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। एनीबडी कैन बी अ कोच लाइक पर्सन। वहां पर आती है डीप लिसनिंग का पार्ट। और ये पार्ट, इसको हम जो लोग 1-to-1 कोचिंग में है, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि डीप लिसनिंग का मतलब क्या होता है। डीप लिसनिंग का मतलब होता है वो चीज समझना जो आप कह नहीं रहे हो, सिर्फ आपके दिमाग में चल रही है और पीछे से इवन यू डोंट नो इट कि मेरे पीछे ये हो सकता है। तो वो जो फीलिंग, वो कहते हैं ना, बिटवीन द लाइंस समझना, ये कई बार कपल्स के बीच में जो बहुत ही अच्छे उनका जो वो होता है, कनेक्शन होता है, उसमें आता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा आपके हस्बैंड चुपचाप बैठे हुए हैं एंड देन वाइफ सेज, बताइए आज क्या चल रहा है दिमाग में? आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड, अच्छा नहीं लग रहा है। यू आर नॉट लाइक दिस। वो कह कुछ नहीं रहे, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है। वाइफ कुछ ऐसा कर रही है जो नॉर्मली नहीं करती हैं, तो हस्बैंड को दिमाग में आ रहा है, तुम ऐसा नॉर्मली नहीं करती हो, व्हाई यू आर डूइंग दैट, व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट टेल मी। वो जो चीज है ना, वो हर जगह पे हो सकती है, लेकिन वो डीप रिलेशनशिप में ज्यादा होती है। बट क्या हम डीप लिसनिंग को लाइफ का पार्ट बना सकते हैं? स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर किड्स, यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड जो आप पे इतना विश्वास करते हैं, यू आर टॉकिंग टू योर स्पाउस, इवन यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। वहां पर डीप लिसनिंग का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। एंड स्पेशली द पीपल हु आर डीलिंग इन हेल्पिंग इंडस्ट्री, जहां पर वो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, लाइक कोचेस,
या हीलर्स या डॉक्टर्स, उनके लिए तो डीप लिसनिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। तो डीप लिसनिंग को भी वी पीपल कैन inculcate in our life, but it's a little bit stretched too far. So active listening को जो है ना, उसके ऊपर बात करते हैं, because इसको जो है हम लाइफ में अगले ही हफ्ते से, अगले ही दिन से उतार सकते। From right now we can inculcate this in our life. So for a week, let's promise to each other, for a week, let's try active listening and share your experience in the next Feeling Friday. Yeah, I tried, this worked, this didn't work, काम किया, काम नहीं किया, whatever it is, करके देखते हैं एक बार। What do you say? That's Shiva, thanks. क्या कहती मेघा? Yes, Megha, what do you say? Yes, sir. Are you with me? Yes, sir. The listening का ये जो deep listening है, this we can do with elderly and our parents. They feel very satisfied when we keenly listen to them. चाहे वो same बात repeat हो रही है बार बार, that same thing is being repeated. But more so, more than before, I have started doing it, and I feel contentment. We feel even if we are not able to do anything, she or he feels that they are listening to us. Absolutely right. Absolutely right. I'm with you. इसी को बोलते हैं quality time. So, just adding. Yes, you are saying something. Please continue. So earlier, this was recently I have with my parents, because in the past 1.5 I started thinking about it. You know, this is a very good feeling thing, and I started doing with the consciously. I started listening to my parents. But when I was doing it earlier also, I felt that when I was not speaking, I used to feel that nobody is letting me speak or not taking my view, and all the people around me are so dominating and they are all speaking. So more of a victim feeling I had of being a listener. But once I realized when we worked on EFT and everything, so I realized that listening skills are, that thing turned. It worked like I was listening, not just being a victim. I was listening, I was enjoying that listening. And actually, others also felt that, why don't you also give your input? So that victim feeling changed by listening. Absolutely bang on. Victim से वो आपका एक empowerment feeling बन जाती है, because now you are the most empowered person in the room. When the people all are speaking, you are listening and listening carefully. क्योंकि बहुत सी 90% बातें ऐसी हैं जिनका जवाब देना जरूरी नहीं है। 95% मान लीजिए जिनका जवाब देना जरूरी नहीं है आपको, जिसमें आपको इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। So you are conserving your energy, and again you are also, people started कि यार आप बोलते नहीं, आप भी अपना व्यू दीजिए, जैसे मेघा ने कहा। Yes, it is very very important. और ये जो आप एक्सपीरियंस बता रहे हो ना मेघा, this happened with me also, and especially जो आपने अभी बताया एल्डर्स के साथ, wonderful. जो हमारे एल्डर्स हैं, उनको अगर आप 15 मिनट उनके साथ बैठ कर डीप लिस्टिंग कर लेते हो ना, तो उनके लिए दिन बन जाता है ना। उनका पूरा दिन जो है ना वो ऐसा हो गया, समझ लीजिए आपने पेट्रोल भर दिया गाड़ी। दैट्स काइंड ऑफ थिंग। सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए टाइम। इसीलिए आपने सुना होगा क्वांटिटी ऑफ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट क्वालिटी ऑफ टाइम इज। जब आप माइंडफुल वहां प्रेजेंट हो एंड यू आर लिसनिंग टू व्हाटएवर इज बीइंग सेड। बच्चों के साथ माइंडफुल आप वहां प्रेजेंट रहते हो, और बड़ों के साथ आप डीप लिसनिंग करते हो। ये दोनों चीज क्वालिटी टाइम का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। विद दोज हु हैव एल्डर्स एट देयर होम, दे कैन डू दैट। और वो सिर्फ घर पे ही नहीं, फोन पे भी। इवन यू नो, फोन के ऊपर भी लिसनिंग का तरीका थोड़ा बदल जाता है फोन के ऊपर, बिकॉज यू डोंट नो द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द अदर पर्सन। बट फोन के ऊपर भी अगर आप डीप लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग मोड पे होते हो, यू आर रियली एक्चुअली गिविंग हीलिंग सेशन है वो सामने वाले की। इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? सो एक हफ्ते के लिए वी स्टार्ट यूजिंग आवर दिस थिंग। एक बार करके देखते हैं उसको, और नेक्स्ट टाइम हम उसको शेयर भी करते हैं। सो
एक बार रिपीट कर लेते हैं। 5 हमने लिस्टिंग मोड्स की बात की थी। यस अनु, यू आर देयर आई थिंक ऑल द टाइम। यस सर। सो मेरा आईपैड ना चार्ज बहुत वीक था, तो मैं चार्जर के पास खड़ी हुई हूँ। ओए ओए ओए, not an issue. So what we are doing, Anu, is we are developing this little skill. So it's just a voluntary act from all of us. हम अगले हफ्ते इसको ट्राई करते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे में ऑल्सो, दैट वी हैव ट्राइड दिस एंड दिस हैपेंड, यू नो, दिस हैपेंड, दो ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट, बट कॉन्शियसली करके देखते हैं। एंड इट इज लाइक समथिंग यू कैन कॉल अ मिरेकल फॉर सम पीपल, कि जो मैं 2 महीने में नहीं समझ पाया, सुन पाया, वो मैंने 1 हफ्ते में समझ लिया, सुन लिया, बिकॉज ऑफ लिस्निंग ओनली। एंड देयर मे बी समथिंग सफोकेशन फॉर सम पीपल, यार मैं तो चुप करा दिया आपने, मैं तो बोल ही नहीं पाता, मुझे बोलना है। सो उनको वैसा फील होता है। वट एवर वी आर फीलिंग, जस्ट लेट्स हैव दैट। डीप लिस्निंग की तरफ उन लोगों के लिए मैं बात करूंगा जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में है। अनु, आप हीलिंग प्रोफेशन में है। डीप लिस्निंग is important for us, where when we are part of it, and you know that when we are understanding what the other person is not saying, even yes, between the lines को समझ पा रहे हैं, between the lines, correct, between the lines समझ रहे हैं, and that is called deep listening। हम उसी मोड में, coaches, healers, जितने भी लोग प्रोफेशन में या हेल्पिंग प्रोफेशन में है, they have to stay in that mode to get the best out of the other person। So to summarize this thing, we have discussed about the 5 levels of listening. First is, which is very common, is surface listening. The second most commonest is conversational listening, and the third is, which is very controversial and nobody likes it, it is critical listening, जिसको किसी को पसंद नहीं है, और you create enemies out of that, right? And the fourth one and fifth one is एक्टिव लिस्निंग एंड डीप लिस्निंग। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, ज्यादातर हम रहे एक्टिव और डीप लिस्निंग मोड में, और चले जाए कोई बात नहीं, सर्फेस लिस्निंग में भी जाना चाहिए हमें, उसमें मतलब मन करता जाओ ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है यार, एंजॉय द लाइफ। बट अगर आपका 100% जा रहा है, 80% टाइम यू स्टे इन द लिस्निंग मोड, एक्टिव और डीप लिस्निंग, एंड 20% यू एंजॉय। जैसे डेटिंग में होता ना, खाने का डेटिंग कर रहे हो, चीटिंग डे होते हैं, ऐसे हमारा चीटिंग है ये, 20% चीट कर सकते हैं, वी कैन गो टू दैट डायरेक्शन एंड वी कैन चीट, बट 80% रहे, वी विल कंजर्व लॉट ऑफ एनर्जी, विल मेक बेटर फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड पीपल मोर, एंड विल अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट बीइंग सेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वी कैन डू दैट। सो लेट्स शेयर आवर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम, राइट? सो दिस इज अबाउट लिस्निंग। Yeah. And so what you mentioned about people coming, so from next Friday, should we share the link with people who wish to come and listen? I don't understand what you had mentioned on the group, something about Friday, that people, you would be training people or involve. So वो क्या था अनु? वो ये था, what I have launched is, I have launched a Friday freedom type of sessions. आज का दिन मैंने डेडिकेट किया है फॉर फ्री सेशंस, राइट, जो आपसे डिस्कस हुआ। तो वो उसका पार्ट था कि आधे घंटे के सेशन, आज कोई भी आना चाहता है, हाफ एन आवर सेशन बुक कर सकता है, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, नो सेलिंग, नथिंग, नो टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। दिस इज जस्ट अबाउट फॉर दोज पीपल जिनको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि पीपल कैन हेल्प समवेयर सबकॉन्शियसली, या मेरे इमोशंस में कहीं हेल्प हो सकती है क्या, तो दे जस्ट वांट टू ट्राई इट, तो उनके लिए डेवलप है। एंड सम पीपल वांट टू शेयर देयर थिंग्स और डिस्कस समथिंग। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन बुक योर सेशन। दैट वाज वी वर थिंकिंग। फीलिंग फ्राइडे में सिर्फ एक हमने कैटेगरी, एक ही क्राइटेरिया रखा है कि फीलिंग फ्राइडे में ज्यादातर या मैक्सिमम वही लोग हैं जो हमारी कम से कम एक वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं, आइदर EFT और टेम्परामेंट, बिकॉज हम उसकी बहुत बात करते हैं तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि वो है क्या। तो जितने भी लोग अभी फीलिंग फ्राइडे में हैं, वो सारे के सारे इन दोनों में से एक के पार्ट हैं। तो हम इसको ओपन नहीं कर रहे हैं अभी सबके लिए, बिकॉज यू नो, सो लाइक माइंडेडनेस नहीं आती। यहाँ कम से कम जब आप किसी से बात करो ना, तो हर किसी ने या तो EFT या टेम्परामेंट या दोनों कर ही रखे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट कि वो होता ही है। सो वी कम ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओपन फॉर द ऑल, दिस इज जस्ट ओपन। इसलिए हम इसको वहां पर डाल देते हैं, सारे फीलिंग फ्राइडे यूट्यूब पे जाते हैं, ताकि अगर कोई और सुने तो वो समझ पाए कि हम
हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए लिस्टिंग के ऊपर ये टॉपिक है, इसको जब आप शेयर करते हैं किसी के साथ तो ही कैन अंडरस्टैंड from different perspective, not from one person, from different perspective, what they think about listing, how the listing works, क्या चीजें हैं। तो एक तरह का ये वाला एफर्ट है कि हम लोग डाल सकते हैं, right? So that's what we do. Okay, so we have 5-10 minutes more into that session. We are not going with my topics. We are going with some मेगा के पास कुछ शेयर करने को है, जो मेगा अगर आप 5 से 10 मिनट में शेयर कर सकते हो, and whatever you want to have in your mind, what's going in your mind, you are most welcome. Please. What's going on? Actually, we were also waiting for the past 2 Friday sessions that we missed, and I had many thoughts of questions and all written down. But right now, what is in my mind, I'll share, because there was when EFT I was doing, so I started doing this trio EFT, which I never tried. Choice method, in choice method, trio EFT. So I felt uska benefit bahut. I felt great benefit from that, because many emotions are coming, and I came to a realization, what should I tap on? So I tapped on everything, and I was not feeling that what should I tap on, what is the actual issue that is there. Yeah. So many things were coming, as to 2-3 emotions were just coming, like we see it, and you know, those 2-3 emotions were just left. So I was thinking ki आवाज नहीं आ रही मेगा। You are not audible, Megha. You're not audible. Hello. हाँ मेगा बोलिए। Hello. हाँ Hello. हाँ मेगा बोलिए। Is it clear now? Not that clear, but we can hear you, please. Yeah, it's not clear. Okay. Okay. So बहुत नेटवर्क कमजोर लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है आपका नेटवर्क, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। Okay. So audible? Now is it audible? No मेगा, बहुत कम आ रही है। ट्राई कीजिए एक बार और। So maybe next time I can share. Not an issue. What you can do is, whatever the questions in your mind or you want to share, put it in the group also. We always read your messages and everybody's messages. So put that in message also, short message, so that people know what you're talking about. And next time we will take it. We will take the things from here, right? Because आज बिल्कुल नेटवर्क बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी. Not an issue. हम अगली बार लेते हैं इसको, right? Okay, so let's wrap up our session today. हमने ज्यादातर बात listening की है, लेकिन Dipakshi, thanks for joining in from the middle of the things, and I hope you understand what we are doing here. Definitely. Right? And thanks Anu for joining, for going here and there to find your charger, and Shiva for in between your lunch or dinner, whatever you are having, with your better half, and you are running it. That shows a lot. Thanks for that. Ranjana ji, thank you for being here. Kareem, आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, but I think you are always there in the session, right? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. So let's wrap it up and meet next time. So this time EFT workshop is happening on Monday and Sunday and Monday, not Saturday, Sunday. तो Sunday और Monday को हो रही है. Let's, अगर आपका कोई ऐसा है जिसको आप सोचते हैं रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आप दोबारा आना चाहें तो you can enter anytime. I will share the link in the group that time, right? So let's meet next time. We have very wonderful sessions coming up, very wonderful questions. So next time एक बात और करेंगे. I shall join next time. This weekend I have my 2-3 weekends are busy with NLP. Okay, wonderful, good. That's a very good thing you're doing. That's great, Anu. So we will talk about it later. Next time we will also talk about what kind of questions we can ask to get in the listening mode from others. Those are very powerful questions. We'll talk about them, right? So thank you so much for being there, and see you on the next week. Thank Bye-bye. you, everyone. Thank you, sir. Bye. Bye, everyone.
Thank Bye. you. Thank you. Bye, Bye. everyone. Bye.